अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जनरल एंट्रीज को डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनरल लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले हम जनरल लेजर की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। लेजर वो प्रिंसिपल बुक है जिसमें हर अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, यानी जनरल से एंट्रीज को अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को लेजर पोस्टिंग कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जनरल में सारी ट्रांजैक्शन एक साथ थी, जबकि लेजर में हर रिलेटेड अकाउंट के अपना सेपरेट पेज होता है जहां हमें पता चलता है कि हर अकाउंट का टोटल क्या है, हर अकाउंट का बैलेंस क्या है और कौन से अकाउंट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जर्नल इज इक्वल टू डायरी, जिसमें तमाम इवेंट्स एक साथ डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, और लेजर इज इक्वल टू सब्जेक्ट वाइज नोटबुक। फॉर एग्जांपल, कैश की सारी एंट्रीज कैश अकाउंट में, बैंक की सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट में और सेल्स की सारी एंट्रीज सेल्स अकाउंट में। अब बात करते हैं कि लेजर की ज़रूरत क्यों है। नंबर वन, अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन, यानी हर अकाउंट की कंप्लीट पिक्चर मिलती है। नंबर दो, हर अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता चलता है। नंबर तीन, एनालिसिस बिकम इजी, यानी परफॉर्मेंस एनालाइज करना इजी हो जाता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी अकाउंट हमें पता चल जाता है। ये ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद देता है, यानी इसी की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ये फिर रोड टू फाइनल अकाउंट्स है। और ये क्विक रेफरेंस, यानी किसी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन फ़ौरन मिल जाती है इसमें। अब हम बात करते हैं जनरल लेजर के फॉर्मेट्स की। जनरल लेजर के तीन अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। नंबर एक, टी फॉर्मेट या स्टैंडर्ड लेजर। ये सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। इसको टी अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि ये टी के शेप में होता है और यू कैन सी इट स्ट्रक्चर और स्क्रीन लाइक अल्फ़ाबेट टी। टी फॉर्मेट के फीचर्स कुछ इस तरह होते हैं कि लेफ़्ट साइड यानी डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स यानी अकाउंट का नाम, जे एफ यानी जनरल फोलियो और अमाउंट, और राइट साइड पे भी सेम तरतीब, मतलब डेट, पर्टिकुलर्स में अकाउंट का नाम, जनरल लेजर का फोलियो नंबर और अमाउंट। और कॉन्सेप्ट इज सेम। जो अकाउंट जनरल में डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट हो रहा है वो पर्टिकुलर अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट अबाउट टू एंड बाई के यूजेस के बारे में। टू और बाई का यूज ट्रेडिशनली ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम में होता था वाइल पोस्टिंग इन जनरल लेजर, बट इन मॉडर्न प्रैक्टिस अब सिर्फ अकाउंट के नेम्स लिखते हैं। टू और बाई लिखना ऑप्शनल है, बट आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वे टू राइट ऑन योर स्क्रीन। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में टू बाई यूज़ किया है तो वैसा ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। अब फॉर्मेट टू यानी रनिंग बैलेंस फॉर्मेट की बात करते हैं। यह मॉडर्न फॉर्मेट है जो कंप्यूटर अकाउंटिंग में बहुत यूज़ होता है। इसमें हर एंट्री के बाद रनिंग बैलेंस अवेलेबल होता है, लाइक इट्स स्ट्रक्चर एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। इट हैज़ 6 कॉलम्स। एक पहला डेट का, जहां ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। दूसरा पर्टिकुलर, जहां कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम लिखते हैं। तीसरा जनरल फोलियो यानी जनरल एंट्री का रेफरेंस नंबर यहाँ लिखते हैं। चौथा डेबिट अगर एंट्री डेबिट हो और क्रेडिट अगर एंट्री क्रेडिट हो। और बैलेंस यानी रनिंग बैलेंस, हर एंट्री के बाद उसका रनिंग बैलेंस डेबिट माइनस क्रेडिट क्या बैलेंस बचा। और अमाउंट के साथ जो बैलेंस अमाउंट है वहाँ डेबिट या क्रेडिट लिखते हैं, जो बैलेंस वो हो, यानी ये बताता है हमें कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। अब हम बात करते हैं 4 कॉलम फॉर्मेट की, यानी जो तीसरा फॉर्मेट है। यह सबसे डिटेल फॉर्मेट है। इसमें डेबिट और क्रेडिट के साथ साथ बैलेंस के भी 2 कॉलम्स होते हैं, फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इसका स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। 4 कॉलम फॉर्मेट का फीचर्स ये हैं कि इसमें टोटल 7 कॉलम होते हैं, बट डोंट कंफ्यूज विथ इट्स नेम। जहाँ 4 कॉलम लिखा है, कॉज वो 4 कॉलम 2 डेबिट एंड क्रेडिट एंड 2 बैलेंस कॉलम के मुनासिबत से दिए गए हैं। इसके अंदर में पहला कॉलम में डेट यानी ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, दूसरे में पर्टिकुलर्स यानी अकाउंट के नाम, तीसरे पे जनरल फोलियो का नंबर, चौथे पे डेबिट अमाउंट, पांचवे पे क्रेडिट अमाउंट, छठे पे डेबिट बैलेंस अगर बैलेंस डेबिट साइड हो, और सातवें पे क्रेडिट बैलेंस अदर बैलेंस क्रेडिट साइड हो। अच्छा, एक छोटी सी बात, दिस एडवांटेजेस ऑफ अदर फॉर्मेट वर्सेस टी फॉर्मेट। तो मैनुअली बनाने में थोड़ा टाइम लगता है दूसरे फॉर्मेट्स को अगेंस्ट टी अकाउंट, हर एंट्री पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो यूज टी अकाउंट इफ स्पेसिफिकली नॉट रिक्वायर्ड और एनी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में ना हो, बट प्रैक्टिस ऑल थ्री
फॉर नॉलेज पर्पज। अब हम सीखेंगे कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। लेजर पोस्टिंग के 6 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जर्नल एंट्री को आइडेंटिफाई करें, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो अब स्टेप 2 में डेबिट अकाउंट का लेजर सेपरेट पेज में ओपन करें, लाइक एग्जांपल ऑफ न्यू कैश अकाउंट लेजर ऑन योर स्क्रीन। स्टेप 3 में लेजर क्या डेबिट साइड पर एंट्री करें। अब यहाँ थिंग्स टू रिमेंबर है कि डेट जर्नल में जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो यहाँ लिखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट के नाम यहाँ लिखेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट जो जनरल में क्रेडिट था, क्योंकि ये रेफरेंस अकाउंट है। और जनरल फोलियो के अंदर में जनरल एंट्री का पेज नंबर यहाँ पर लिखेंगे और अमाउंट में 50,000। स्टेप 4 में आप क्रेडिट अकाउंट को ओपन करें विथ सेम स्टाइल लाइक डेबिट अकाउंट। और स्टेप 5 में क्रेडिट साइड पर एंट्री करें लाइक एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। याद रखिए, सेम डेट कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट में है, यानी कैश अकाउंट में जो जनरल में डेबिट था, और सेम जेएफ नंबर जो हमने डेबिट साइड पे लिखा, और जनरल में एलएफ फिल करेंगे, यानी अब जनरल में एलएफ कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग जनरल लेजर का रेफरेंस नंबर लिखेंगे। दिस क्रॉस रेफरेंसिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर एंट्री गलत पोस्ट हो जाए या यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है फॉर क्रॉस चेकिंग। नाउ वी सक्सेसफुली कंक्लूडेड द लेजर पोस्टिंग। अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं जहां मल्टीपल एंट्रीज को हम पोस्ट करेंगे। अब हमारे पास 4 डिफरेंट डेट्स की ट्रांजैक्शन है जहां डिफरेंट अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, और ये सारी एंट्रियां आपकी स्क्रीन पर हैं। अब इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और किस तरीके से एंट्री कंक्लूड होती है। तो लेजर अकाउंट्स में सबसे पहले हम कैश अकाउंट को ओपन करेंगे। इसमें हमने 4 एंट्रियां पोस्ट की हैं, लाइक एंट्री नंबर 1 कैश डेबिट था, तो वो वी पोस्ट इट ऑन डेबिट साइड विद रेफरेंस टू कैपिटल। एंट्री नंबर 2 में कैश क्रेडिट था, तो वी पोस्ट इट ऑन क्रेडिट साइड विद रेफरेंस टू बाय परचेज। एंड सेम रूल अप्लाइड फॉर एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4। देन वी मेक कैपिटल अकाउंट। यहाँ एंट्री नंबर 1 आएगी वेयर क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट था, तो वी पोस्ट इट ऑन क्रेडिट साइड पर विद रेफरेंस टू बाय कैश। अब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। यहाँ एंट्री नंबर 2 पोस्ट होगी जहाँ परचेज डेबिट था, तो वी पोस्ट इट ऑन डेबिट साइड विथ रेफरेंस टू कैश। अब सेल्स अकाउंट बनाएंगे। एंट्री नंबर 3 विल कम्स हियर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट था, तो वी पोस्ट इट ऑन क्रेडिट साइड विथ रेफरेंस बाय कैश। नाउ रेंट अकाउंट, एंट्री नंबर 4 यहाँ रिलेट करेगी, रेंट डेबिट था, तो वी पोस्ट इट ऑन डेबिट साइड विथ रेफरेंस टू कैश। की पॉइंट्स हियर, हर अकाउंट का अपना सेपरेट लेजर बनेगा। जनरल में जो डेबिट लेजर में था वही इस साइड पर भी डेबिट, और जो जनरल में क्रेडिट साइड पे था यहाँ पर भी क्रेडिट। 2 फॉर डेबिट एंट्रीज, बाई फॉर क्रेडिट एंट्रीज। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेजर बैलेंसिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि हर अकाउंट का बैलेंस क्या है और डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। अब हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग का प्रोसेस स्टेप वाइज कैसे वर्क करता है। तो स्टेप 1 में हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट्स ऐड करते हैं, लाइक एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। इन स्टेप 2 डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल डेबिट का टोटल है 130,000 और क्रेडिट का टोटल है 30,000, तो डिफरेंस हुआ 100,000। तो जो साइड कम है उस साइड पर डिफरेंस लिख देंगे, लाइक इन एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। Then in third step, we write balance CF on difference amount which we calculated earlier. Example on your screen, यहाँ CF का मतलब है carried forward, यानी बैलेंस को अगले पीरियड में कैरी करके ले जाना। इसका अल्टरनेटिव वर्ड है which we can use CD, मतलब carried down। दोनों के सेम मीनिंग है और दोनों एक्सेप्टेबल है। Now we write the total on both side which you can see के दोनों साइड के बैलेंस इक्वल हो गए। स्टेप 5 में हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी अगले पीरियड में अपोजिट साइड पर बैलेंस लिखते हैं जो लास्ट पीरियड में CF था। ये बिल्कुल सिंपल मैथ है, यानी एक पीरियड में जो बैलेंस फिगर था दोनों अकाउंट का, वो न्यू पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। एंड BF का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पिछले पीरियड से बैलेंस लाए हैं। एंड इट्स अल्टरनेटिव इज BD, मतलब ब्रॉड डाउन। यहाँ रूल्स टू रिमेंबर है, अगर क्रेडिट साइड पर CF था तो डेबिट साइड पर BF होगा,
और अगर डेबिट साइड पर CF था तो क्रेडिट साइड पर BF होगा। नाउ हैव अ लुक एट कंप्लीट बैलेंस कैश अकाउंट। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि डेबिट साइड का टोटल है 130,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000 अगेंस्ट एक्सपेंसेस। तो बैलेंस आया 100,000, यानी क्रेडिट साइड पे CF है, तो बोथ साइड्स हो गई इक्वल, यानी 130,000। और नेक्स्ट मंथ डेबिट साइड पर BF आ गया 100,000, मतलब 1,30,000 कैश था हमारे पास एट स्टार्ट, उसमें से 30,000 एक्सपेंस हो गए, तो बैलेंस बचा 100,000, जो अब हमारा न्यू पीरियड का बैलेंस होगा। अच्छा, अब डेबिट बैलेंस अकाउंट वो होते हैं कि जब उनका अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर क्रेडिट साइड हो, और कॉमन डेबिट अकाउंट जो हैं जिनके बैलेंस नॉर्मली डेबिट होते हैं वो हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स। और क्रेडिट बैलेंस अकाउंट वो होते हैं जिनका क्रेडिट साइड का बैलेंस ग्रेटर देन डेबिट साइड हो, और कॉमन क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स हैं लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब मैं सारी प्रोसेस को याद करने का एक छोटी सी टिप्स दे दूँ आपको। CF और BF हमेशा अपोजिट साइड्स पर होते हैं। CF इज इक्वल टू करंट पीरियड एंड और BF इज इक्वल टू नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो पोस्टिंग में अक्सर हो जाती हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है, इफ़ यू आर यूजिंग टू एंड बाय, तो उसको करेक्ट वे में यूज़ करना है। तो अगर टू और बाय यूज़ कर रहे हैं तो टू ऑलवेज ऑन डेबिट साइड पे आएगा, तो टू कम्स बिफोर अकाउंट नेम, एंड ऑन क्रेडिट साइड बाय कम्स बिफोर अकाउंट नेम। एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, तो ओनली यूजिंग अकाउंट नेम, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग करना, मतलब ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बट इन लेजर पोस्टिंग रॉन्ग जगह पे पोस्ट कर दी। तो सो बी केयरफुल टू पोस्ट। द ट्रिक इज पोस्ट वन कंप्लीट एंट्री फर्स्ट, एंड पहले उनकी सारे डेबिट और क्रेडिट पोस्ट कर ले, देन मूव टू नेक्स्ट एंट्री। मिस्टेक नंबर 3 है कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट गलत लिखना, यानी ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 50,000 से, बट इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी राइट सेल्स अकाउंट एज कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट। तो रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट वही लिखना है जो जनरल में लिखा था। मिस्टेक नंबर 4, JF कॉलम खाली छोड़ना। अब एरर की सूरत में ये काफ़ी टाइम सेव करता है फॉर एरर डिटेक्शन। मिस्टेक 5, बैलेंसिंग में गलती, यानी CF क्रेडिट साइड था, BF भी क्रेडिट साइड लिख दिया। तो रूल याद रखिए कि जो साइड कम है उस साइड पर CF, अपोजिट साइड पर BF, और अकाउंट के नेचर को भी खूब याद करें, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मिस्टेक नंबर 6 है अमाउंट गलत ट्रांसफ़र करना। डबल चेक करें कि जर्नल में जो अमाउंट है वही अमाउंट लेजर में पोस्ट हो। मैथमेटिकल एरर्स अवॉइड करें, इससे काफ़ी टाइम सेव होता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल टिप्स की। तो यूज़ सिस्टमेटिक अप्रोच। एक एक जर्नल एंट्री को पहले पोस्ट करें विद डेबिट एंड क्रेडिट एंड जनरल फोलियो, देन गो टू नेक्स्ट एंट्री। रैंडम पोस्टिंग कंफ्यूजन क्रिएट करती है और इंक्रीज चांसेस ऑफ एरर्स। टिप नंबर 2 है अकाउंट नेम्स में कंसिस्टेंसी रखें, लाइक नेम ऑफ वन अकाउंट ऑलवेज सेम रखें, ना कि कभी कैश अकाउंट लिखें, कभी कैश अकाउंट पूरा लिखें, या कभी सिर्फ कैश लिखते हैं। टिप नंबर 3, क्लियर हैंड राइटिंग, यानी लेजर, क्योंकि लेजर एक परमानेंट रिकॉर्ड है तो साफ साफ लिखें जो कि रीडेबल हो। टिप नंबर 4, रेगुलर प्रैक्टिस करें क्योंकि पोस्टिंग स्किल्स प्रैक्टिस से ही डेवलप होती हैं। और टिप नंबर 5, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एवरी एंट्री। ऑलवेज आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि क्यों ये अकाउंट डेबिट साइड पे जा रहा है, क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस अकाउंट ये हैं, बैलेंस का क्या मतलब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और टिप नंबर 6, यूज़ पेंसिल फर्स्ट, यानी प्रैक्टिस में जब सीख रहे हैं तो पेंसिल में लिखें, मिस्टेक्स करेक्ट करें, फिर पेन में फेयर करें। तो 4-5 दफ़ा इस तरीके से करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स काफ़ी कम हो जाएंगी। एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अब हम कंप्लीट प्रोसेस एक बार और देख लेते हैं, यानी कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल सो फार। स्टेप 1 में हम ट्रांजैक्शन होती है, स्टेप 2 में जनरल एंट्री बनती है, यानी सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करते हैं विथ डीलर ट्रिक, देन फिर एंट्री जनरल में लिखते हैं हम। स्टेप 3 में लेजर पोस्टिंग, यानी जनरल से अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। हर अकाउंट का अपना लेजर पेज होता है जहां हमने वो एंट्री पोस्ट करनी है, डेबिट डेबिट साइड पर एंड क्रेडिट क्रेडिट साइड पर। टू और बाय को प्रॉपरली यूज़ करना है।
स्टेप 4 में बैलेंसिंग यानी पीरियड एंड पर अकाउंट्स बैलेंस करते हैं तो सीडी लिखते हैं एंड नेक्स्ट पीरियड में बीडी लाते हैं। स्टेप 5 ट्रायल बैलेंस जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड स्टेप 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम उसकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि लेजर पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। आज की क्लास की समरी कुछ इस तरह है। लेजर के 3 फॉर्मेट्स हमने पढ़े। नंबर 1 टी अकाउंट फॉर्मेट, 3 कॉलम फॉर्मेट यानी रनिंग बैलेंस फॉर्मेट और 4 कॉलम फॉर्मेट जो कि मोस्ट डिटेल्ड वर्जन था। टी फॉर्मेट में फोकस था हमारा क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बेस्ट है एंड इजी टू मैक है। टू और बाय विथ मॉडर्न अकाउंटिंग में ऑप्शनल है। ठीक है। पोस्टिंग प्रोसेस मतलब जनरल एंट्री आइडेंटिफाई करें, डेबिट अकाउंट को डेबिट साइड पर पोस्ट करें, क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिट साइड पर पोस्ट करें। जनरल फोलियो फिल करना यानी जनरल लेजर के अंदर में भी फोलियो की क्रॉस रेफरेंसिंग और जनरल जर्नल में भी। कम वाली साइड पर क्रेडिट फॉरवर्ड लिखना एंड नेक्स्ट पीरियड में अपोजिट साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना। कॉमन मिस्टेक्स की हमने बात की एंड कुछ टिप्स की हमने बात की। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करने हैं और शेयर करें ये वीडियो अपने उन फेलो स्टूडेंट्स के साथ जो कि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ, लेजर फॉर्मेट के टेम्पलेट्स और साथ ही प्रीवियस वीडियो के लिंक्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जर्नल टेल्स व्हाट हैपेंड एंड लेजर टेल्स वेयर इट स्टैंड्स। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जो लेजर बैलेंस से ही बनती है। तब तक प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज। कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू।